बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम इंसजाद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा टॉपिक ये है कि लीगल नोटिस क्या होता है और लीगल नोटिस की क्या अहमियत होती है। इससे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज हमारा जो कानून को समझने वाला है वो हर किसी तक पहुंच सके। लीगल नोटिस एक बहुत ही अहमियत का हामिल होता है जिसको अक्सर वकला उसको यूज़ नहीं करते और लोग भी उसको यूज़ नहीं करते। इसमें असल में ये होता है कि आप अपनी इंटेंशन किसी को भी बताते हैं कि हम आपके ख़िलाफ़ ये केस करने जा रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा आपने अपना विजन देना होता है जिससे दूसरी पार्टी को ये पता चल जाता है कि हमारे ख़िलाफ़ ये कुछ हो रहा है। तो अदालत में भी अगर आप जाएँ तो वो लीगल नोटिस की सूरत में जाते हैं, और अदालत भी ये समझती है कि केस करने से पहले इन्होंने कोशिश की है कि मामलात को हल कर दिया जाए। जैसे आम तौर पे दीवानी दावा में हम लिखते हैं कहा और कहलवाया गया कि ये शख्स जो है इसको कहा है कि ये हमारा मामला हल करो, लेकिन इसने हमारा काम नहीं किया। तो कॉज ऑफ एक्शन जो हम पेश करते हैं उसको ये साबित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लीगल नोटिस किस किस्म के होते हैं? लीगल नोटिस आम तौर पे चाहे आप सिविल में करना चाहें या फ़ौजदारी में करना चाहें, दोनों जगह आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। लीगल नोटिस इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन टू एनी पर्सन दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट और इनिशिएट एनी टाइप ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम और हर। तो उसमें क्या होता है कि उसको पता चल जाता है और अदालत में भी आप पेश हो सकते हैं। इस तरह मिसाल के तौर पर एक और लीगल नोटिस जो होता है सिविल में ही, टॉर्ट में, अगर मिसाल के तौर पर डिफेमेशन किसी ने की है, आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म का उन्होंने एक्ट किया है, तो आप उनको कहते हैं कि आपके इस काम की वजह से ड्यू टू योर सच एक्ट आई हैव बीन सब्जेक्टेड टू सच एन एगनी एंड पेन एंड आई एम सफरिंग अ लॉट ऑफ मेंटल टॉर्चर, और इस वजह से मैं आपके ख़िलाफ़ इतने करोड़ का दावा कर रहा हूँ, और अगर आप इसको करना चाहें तो फ़ौरन मुझसे रब्ता करें। आम तौर पर लीगल नोटिस 15 दिन की टाइम दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप मेरे साथ ये आप बताते हैं कि ये काम हुआ, आपने हमारे साथ ऐसा किया, अब जो है हम आपके ख़िलाफ़ इनिशिएट करना चाहते हैं, किस कोर्ट में जा रहे हैं, ये भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आप हमारे साथ रिकन्सिलेशन करना चाहें तो हम तैयार हैं। तो इसमें आप एक नोटिस की सूरत में अपने लीगल नोटिस जो है लॉयर के तौर पर देते हैं, तो वो एक इंटीमेशन हो जाती है, और उस इंटीमेशन की वजह से अक्सर मामलात भी हल हो जाते हैं। तो ये डेफेमेशन की सूरत में हो गया। इसके अलावा बाकी भी लीगल नोटिस आम तौर पे सीज़ एंड डिज़िस्ट लेटर होता है एक, जो आम तौर पे पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मेरे जो यूके में अमेरिकन क्लाइंट्स और उनके हैं तो ऑनलाइन मैंने उनको वो सीज़ एंड डिज़िस्ट लेटर ख़ास तौर पे बहुत अहमियत का हामिल होता है, जिसमें आप ये कहते हैं कि आप ये काम करना छोड़ दो, अगर आप ये काम करेंगे तो उस काम से पीछे हट जाएं, नहीं तो हम आपके ख़िलाफ़ ये इनिशिएट करते हैं। तो सीज़ का मतलब रुकना, डिज़िस्ट मतलब हट जाना। आप डिज़िस्ट कर जाएं, रुक जाएं, क्योंकि योर सच एक्ट इज़ इलीगल एंड यू आर गोइंग टू इन्फ्रिंज माई राइट्स टू सम एक्सटेंट एंड दैट वुड रिज़ल्ट इन द फॉर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ लिटिगेशन अगेंस्ट यू। तो वो आप उसके ख़िलाफ़ जब जाते हैं तो उनको पता चल जाता है। तो इस तरह कंपनीज़ के भी सीज़ एंड डिज़िस्ट लेटर्स होते हैं जिसमें कंपनीज़ एक दूसरे को ये लेटर देती हैं कि आपने ऐसा काम किया। मिसाल के तौर पर आजकल जो इश्यूज़ हैं, आमतौर पे आपकी फ़ेसबुक अकाउंट है, फ़ेसबुक अकाउंट में किसी ने आपको गलत मैसेज कर दिया तो उसको भी आप लीगल नोटिस दे सकते हैं। इसी तरह कोई आपको हैक कर लेता है आपकी आईडी को, तो उस पर भी आप ईमेल भेज सकते हैं कि ये काम आप छोड़ दें, या कोई लीगल एक्टिविटी कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आपको फ़ेसबुक में लेटर्स लिखने होते हैं जिसमें लीगल नोटिस होता है कि वो मिसाल के तौर पर किसी फोरम ने आपके राइट को इन्फ्रिंज किया है तो उसको भी आप लिख सकते हैं, या मिसाल के तौर पर यूट्यूब चैनल है आपका, तो यूट्यूब चैनल आपकी वीडियोस को कोई और यूज़ कर रहा है तो उसको भी आप सीज़ एंड डिज़िस्ट लेटर भेज सकते हैं। इसी तरीके से किसी ने आपका मुआहदा था, सट्ठा किसे कहते हैं या एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, उस एग्रीमेंट टू सेल में आपने कहा कि भाई फ़लाँ तारीख तक उसने इतने पैसे देकर
آپ سے انتقال کروانا تھا تو اس کو بھی آپ لیگل نوٹس دے سکتے ہیں کہ آپ کا یہ 20 لاکھ روپیہ میرے پاس پہنچ چکا ہے، یا آپ نے 20 لاکھ روپیہ مجھے دینا ہے تو یا تو وہ پیسے لے لیں یا دے دیں، اور یا پھر اس کانٹریکٹ کو ختم کریں، نہیں تو یہ پراپرٹی میں آگے بھی بیچ سکتا ہوں، یا یہ پراپرٹی اگر آپ نے لی ہوئی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا سودا کینسل کریں۔ تو وہ جس قسم کا آپ کا ذہن میں ہے تو آپ اس کا لیگل نوٹس اپنے وکیل کی صورت میں کس طرح ہوگا کہ وہ اپنے لیٹر پیڈ پر وہ لیٹر دیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ I have been informed by my such and such named client that who told me the facts about this case that you have infringed the rights of my client۔ وہ مخاطب جو کرے گا وہ وکیل کرے گا، اور وہ کہے گا کہ یہ جو سارے ایویڈنس ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، تو آپ اس ای میل پر یا اس موبائل نمبر پر جلد سے جلد ہم سے رابطہ کریں، نہیں تو ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت ہے، اور تمام لائر سے میں خاص طور پہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو ضرور اپنی پریکٹس میں لائیں۔ عام طور پہ ہم جیسے دعویٰ حکم امتناعی کرتے ہیں، یہاں پہ بھی نوٹس بھیجا جا سکتا ہے، نہیں بھیجا کرتے ہم۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی لیگل نوٹس بھیجا جا سکتا ہے کہ بیوی کہے کہ میں یہ کیس آپ کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ میرے معاملات، میرا حق، میرا سامان جہیز یا کوئی اور چیزیں نہیں دے رہے، تو وہ بھی آپ ادا کر دیں تو ہم یہ معاملات حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں کور کی جا سکتی ہیں سمپل لیگل نوٹس میں۔ اینڈ دس از دا ٹرو practice of a good lawyer. A good lawyer means that his process should be in a very composite manner، اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ سمجھتا جائے گا اگلا دوسری پارٹی، اور اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر لیگل نوٹس پر آ گئے ہیں تو 15 دن کا اگر ٹائم دیا ہے تو 15 دن کے بعد یہ کارروائی کریں گے۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے، یہاں پر میں یہ اینڈ کرتا چلوں کہ کبھی کبھی لیگل نوٹس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ دوسری پارٹی کو ٹائم سے پہلے انفارم کرتے جاتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو لیگل نوٹس بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سٹے لینا چاہتے ہیں، تو سٹے لینے کے لیے اگر آپ صوبہ پنجاب اگر پارٹی نہیں ہے تو سمپل سٹے لینا ہے، تو وہ لیگل نوٹس کے بغیر بھی آپ سٹے لے لیں، پھر ساتھ لیگل نوٹس بھی بھیج دیں۔ تو اس کے علاوہ جو لیگل نوٹس خاص طور پہ شفے کے معاملے میں ہوتا ہے، وہ بھی سب سے پہلے طلب اشاعت جو پوری کرنی ہوتی ہیں تو اس میں بھی لیگل نوٹس بہت ضروری ہوتا ہے، جس میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ پراپرٹی خرید لی ہے، اور یہ پراپرٹی میرا حق بنتا تھا، آپ نے لے لیا۔ حق شفا میں سب سے پہلے وہ طلبیں پوری کرنی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ایک نوٹس ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے وکلاء صاحبان کو سب سے پہلے لیٹیگیشن سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے لیگل نوٹس دینا چاہیے، جو ایک پروو ہوتا ہے دیٹ از دا کمپوزٹ اینڈ بریف آف دا لیٹیگیشن، اس سے ہر چیز تیار ہو جاتی ہے۔ تو دس از آل تھنگز اباؤٹ دا لیگل نوٹس۔ اور آپ مزید بھی اگر کوئی میرے لائق خدمت ہو تو آپ مجھے حکم کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو اسسٹ کروں گا۔ I'll be anxiously waiting for your feedback and this is all about the legal notice۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔